दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिंदी में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं अलंकार। आज हम जानेंगे विस्तार से कि अलंकार होते क्या हैं तथा इनके कितने प्रकार होते हैं और इनको करने कितने आसानी से इनको कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। देखते हैं अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ आभूषण। आभूषण जो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। किसी काव्य को शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सजावट। यानी आप कह सकते हो किसी भी बदसूरत चीज़ की अगर आप अच्छे से उसकी सजावट कर दो तो वह भी सुंदर लगने लगती है। इसी प्रकार अलंकार होते हैं। तो अलंकार का कार्य क्या होता है कि जो काव्य होते हैं उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनकी सुंदरता करते हैं। जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहन लेती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, इसी तरह इसका कार्य है। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या सजावट। और इसकी परिभाषा होगी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार किसको कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष, ये तीन का पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले देखते हैं दोस्तों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं तथा इसके भाग कितने होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार देखने में लगता है, अनुप्रास का मतलब होता है अनु प्लस प्रास। यानी अनुप्रास किससे मिलकर बना है? अनु और प्रास। अनुप्रास किससे मिलकर बना है? अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। तो मतलब अनुप्रास में आप क्या कह सकते हो कि जिन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो या बार बार वर्ण आए तो उनको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है कि जिन व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लिख सकते हैं व्यंजन वर्णों की बार आवृत्ति। यानी अनुप्रास में आपको कुछ नहीं देखना। अनुप्रास हो तो व्यंजन वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो वो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। इसका अगर संधि विच्छेद करके भी देखेंगे तो अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी जिन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो। तो बार बार आवृत्ति कैसे होगी? तो आप कह सकते हो चारु चंद की चंचल किरण खेल रही थी जल थल में। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारु चा, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो वो भी आ जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो इसको। अच्छा, आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार, इनके भी भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद भी होते हैं क्योंकि विस्तार से पढ़ना है, परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर करके चलना है जिससे आपको अलंकार में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भाग होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानु अलंकार, लाटानु और श्रुत्यानु, ये होते हैं। इनके एक एक से पढ़ते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इनको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंतानुप्रास अलंकार। आपकी परीक्षा की दृष्टि से छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार, इन्हीं 3 में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका 5 देखते हैं कि छेकानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार का होता है कि अनेक व्यंजनों की एक बार
क्रमगत या स्वरूपता आवृत्ति। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, छेकानुप्रास अलंकार में अनेक व्यंजनों की एक बार क्रमगत या स्वरूपता आवृत्ति होती है, और वृत्त्यानुप्रास अलंकार में क्या होती है, बार बार। तो इसमें हो जाएगी अनेक व्यंजनों की बार बार क्रमगत आवृत्ति। ठीक है, छेकानुप्रास में एक बार, वृत्त्यानुप्रास में बार बार। छेकानुप्रास में क्या है, एक बार, और वृत्त्यानु में बार बार, यानी व्यंजनों की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, और इसमें एक बार आवृत्ति हो रही है। और कैसी होगी, क्रमगत आवृत्ति होगी। और जो क्रमगत आवृत्ति का मतलब, जैसे राम शब्द है तो एक पंक्ति में राम राम, यानी इनकी क्रमगत आना चाहिए, राम का राम ही आना चाहिए, इसमें मात्रा का कोई नहीं रहता। जैसे रेशमा तो रे रा और सा आएगा, इसमें मात्रा का कोई योगदान नहीं रहता है। अच्छा, लाटानुप्रास में क्या होता है कि शब्द व अर्थ, शब्द और व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। शब्द और अर्थ, यानी शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ की पुनरुक्ति होती है। शब्द एक ही होता है, उसका अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास अलंकार बोलते हैं। इसमें शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में आप कह सकते हो जो हमारे कानों को मधुर लगे, राम राम है ना, सीता राम, तो वो श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। यानी हमारे जो वर्ण हमारे कानों को मधुर लगे, ठीक है, मधुर लगे, इसको बोलते हैं श्रुत्यानु। और अंतानुप्रास में अंत शब्द समान रहते हैं। ठीक है, हो गए। अब इसमें याद कुछ नहीं करना। अनुप्रास में आपको क्या याद करना है, अनु प्लस प्रास, दो शब्दों से मिलकर बना है अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी जो वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप पहचान सकते हो कोई भी व्यंजन वर्ण हो जिसकी बार बार चा छा जा झा जो कुछ भी आ रहा है, का से चालू हो रहा है, उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप पहचान सकते हो कि यह अनुप्रास अलंकार है। अगर परीक्षा में आपको अनुप्रास अलंकार नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ छेकानुप्रास, वृत्त्यानु, लाटानु, श्रुत्यानु, अंतानु इनमें से कोई दे दिया कि बताइए ये छेकानु है कि वृत्त्यानु है कि लाटानु है, अनुप्रास नहीं दिया है। यदि अनुप्रास दिया है तो वो ये नहीं देगी, क्योंकि ये अनुप्रास के ही भाग है, तो आप इनको पहचान सकते हो। अब छेकानुप्रास अलंकार में आप क्या देखना है कि व्यंजन वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी। कितनी बार होगी, एक बार आवृत्ति होगी, लेकिन क्रमगत होगी। अच्छा, और वृत्त्यानुप्रास अलंकार में व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति, यहाँ एक बार, और इसमें कैसी नहीं होगी, बार बार आवृत्ति होगी, लेकिन कैसी होगी, क्रमगत आवृत्ति होगी। और लाटानुप्रास अलंकार में शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होगी। शब्द व अर्थ का मतलब कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ में अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, इनके उदाहरण से आपको हम बहुत ही अच्छे से समझा देंगे। श्रुत्यानु, जो शब्द हमारे कानों को अच्छे लगे उनको श्रुत्यानु अनुप्रास कहते हैं। अच्छा, छेकानुप्रास अलंकार में अनेक व्यंजनों की एक बार, तो इसमें तो यही वाला आ जाएगा। कौन सा, कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथर में, तो इसमें अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो रही है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। और इसमें दूसरा भी लिख सकते हो, बदऊँ गुरुपद पदम परागा, इसमें बदऊँ गुरुपद पदम परागा। चलो ऊपर देखते हैं, इसको इधर लिखे देते हैं, इनके उदाहरण एक एक से उदाहरण लिखे देते हैं। देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार का, छेकानुप्रास अलंकार का, छेकानुप्रास अलंकार का बदहूँ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
मतलब छेकानुप्रास अलंकार में अनेक व्यंजनों की एक बार व क्रमगत आवृत्ति हो रही है। तो कैसे कि बदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। देखो शुरू में देखो सा और रा और सा और रा, यानी जो पद है इनकी आवृत्ति हो रही है। इसमें मात्रा का कुछ योगदान नहीं है, सिर्फ आपको वर्ण देखना है। सा और रा अगर क्रमगत आवृत्ति हो रही है उसकी, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें बदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सिर्फ छेकानुप्रास में आपको यही देखना है कि अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है और वो क्रमगत आवृत्ति होती है, जिसका ये एग्जाम्पल है कि बदहु गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ठीक है, ये आपका छेकानुप्रास अलंकार का हो गया। अच्छा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार का देखते हैं कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या बोला है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार में बोला है अनेक व्यंजनों की बार बार और क्रमगत आवृत्ति हो रही है, यानी अनेक व्यंजन होंगे जिनकी बार बार और क्रमगत आवृत्ति उसकी होगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, कलावती, केलीवती, केलीवती और कलिंदजा, कलिंदजा। ठीक है, इसमें देखो कला कल कल, तो इसमें क्या हो रही है, अनेक व्यंजनों की बार बार क्रमगत आवृत्ति हो रही है। व्यंजन मतलब का उल्ला, का उल्ला, का उल्ला। इसमें मात्रा का कोई योगदान नहीं रहता, मात्रा नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है कि अनेक व्यंजनों की बार बार। अच्छा, छेकानुप्रास में क्या हो रही थी, एक बार आवृत्ति हो रही थी, और वृत्त्यानुप्रास में क्या हो रही है, अनेक व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो रही है, जिससे आप पहचान सकते हो कलावती, केलीवती, कलिंदजा। ठीक है, अब इसमें एक और लिख सकते हो घनन, 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 घर आए बदरा, घर आए बदरा। ठीक है, घनन घनन घर आए बदरा। तो इसमें देखो घनन घनन जिनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, इससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार में अनेक व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो गया। इससे अब देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार के। लाटानुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। अलंकार में क्या कह रहे हैं, शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो रही है, शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो रही है। शब्द और अर्थ की कैसे दोनों की पुनरुक्ति हो रही है, जैसे किसी ने कहा कि लड़का, जैसे लड़का तो लड़का ही है, कहते नहीं, अक्सर बोल भी देते हैं कि आप तो आप ही हो, लड़का तो लड़का ही है, लड़की तो लड़की ही है ना। तो इसमें शब्द तो एक ही है, लड़का है ना, तो इनके अर्थ की पुनरुक्ति हो रही। कैसे कि लड़का, ये तो हो गया सामान्य, सामान्य लड़का है, ये तो है सामान्य व्यक्ति। अब लड़का तो लड़का ही है, तो अब इसमें इसके क्या आ रहे हैं, इसके गुण है ना, गो दोष कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं अपन। लड़का यानी होशियार है, गधा है, ईमानदार है, मोटा है, पतला, यानी इसके गुण के बारे में वर्णन हो रहा है। तो लड़का तो लड़का ही है। ठीक है, इसकी बुद्धि, रूप है ना, बुद्धि, किसी के भी बारे में आप बात कर सकते हैं। तो लड़का ही है। तो लाटानुप्रास अलंकार में आपको क्या देखना है, शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। शब्द और अर्थ, यानी शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन उसके अर्थ की पुनरुक्ति हो जाएगी, अर्थ उसका बदल जाएगा। अर्थ किसके अनुरूप बदलेगा, शब्द के अनुरूप। अगर लड़का है तो ये तो सामान्य सा लड़का ही, लेकिन उसके भाव के बारे में उन्होंने बता दिया। ये आपका लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अब देखते हैं सृक्त्यानुप्रास अलंकार। तो सृक्त्यानुप्रास अलंकार जो हमारे कानों को मधुर लगे, जैसे रघुपति राघव राजा राम है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, रघुपति राघव राजा राम, राम राम हरे कृष्णा। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे। और अंतानुप्रास अलंकार, यानी अंत शब्द समान होते हैं, तो इसमें सृत्यानु और अंतानुप्रास अलंकार परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, तीन ही पूछे जाते हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो अनुप्रास आशा करता हूँ कि अनुप्रास आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अनुप्रास में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना अनुप्रास में व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये 3 अनुप्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छेकानुप्रास में व्यंजन वर्णों की एक बार व क्रमगत आवृत्ति होती है, और प्रत्यानुप्रास अलंकार में बार बार क्रमगत आवृत्ति होती है, यानी एक बार बार बार। ठीक है,
लौटानुप्रास में शब्द और व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। शब्द और अर्थ की क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। बस तीन ही देखना है। चलो दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब चलते हैं यमक पे। इसका नंबर दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है? वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें दोस्तों। चलो दोस्तों, अब नंबर दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार। नंबर दूसरा दोस्तों क्या देखते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आप इसको अच्छे से समझ लोगे, अपने आप इनको याद हो जाएंगे। और अंत में, वीडियो के अंत में बने रहें, क्योंकि अंत में इनकी एक हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इनकी डेफिनेशन को आसानी से, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो और 1 सेकेंड में इनका आंसर बता सकते हो कि ये यमक होगा, कि ये श्लेष होगा, अनुप्रास होगा, कौन सा होगा, इनको बता सकते हो दोस्तों। यमक, यमक का मतलब होता है दो। यमक का मतलब क्या होता है? दो। यमक का मतलब दो, ठीक है। यमक का अर्थ ही होता है दो। तो यमक का अर्थ होता है तो दो। तो इससे क्या कह सकते हैं कि जब एक शब्द का दो बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया रहे हैं कि जब एक शब्द का दो बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वो होता है यमक। यमक लिखा हो आप पहचान जाना, यमक का मतलब होता है दो, ठीक है। अनुप्रास का मतलब अनु प्लस प्लस, अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब बार, तो उससे वो हो जाएगा। और यमक का मतलब होता है दो। सिर्फ यमक आप देख लेना दो। तो दो क्या होगा कि जब दो शब्द आए और उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं यमक। तो जब एक शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो कनक और कनक, ये एक शब्द है, दो बार आया है। कनक कनक, तै सौगनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। तो एक कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। सोना तो आप लोग जानते ही होंगे। धतूरा बोलते हैं दोस्तों, ये भगवान शिव शंकर पर चढ़ाए जाते हैं। धतूरा पेड़े में गोल गोल लगते हैं, इनको धतूरा बोलते हैं। तो यानी कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। मतलब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसको पाकर लोग पागल हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए, बहुत अधिक सोना मिल जाए, तो वह पागल सा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो वो भी पागल सा हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यमक का मतलब होता है दो। जब एक शब्द दो बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार होगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो कि आपको दो शब्द एक से मिलेंगे जिनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। आप पहचान सकते हो कि ये आपका यमक अलंकार है, ठीक है, अलंकार है। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूँ। नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपका हुआ। श्लेष का क्या मतलब होता है दोस्तों? चिपका हुआ। इसका मतलब होता है चिपका हुआ। तो चिपका हुआ का मतलब होता है दोस्तों कि किसी एक चीज़ से ही तो वो चिपके होंगे। कोई भी चीज़ ले लो, जैसे ये मार्कर है, अब इसको बोर्ड से चिपका दें तो ये बोर्ड से चिपक गया, तो बोर्ड और मार्कर हो गया, तो ये एक ही चीज़ से चिपके हुए हैं। तो ऐसे ही श्लेष होता है। श्लेष का मतलब होता है कि जो एक शब्द हो उसी से बहुत से शब्द चिपके हुए हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो रहा हो, तो वह हो जाएगा श्लेष। यानी एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके हो, ऐसा भी आप बोल सकते हो। यानी पेज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक पेज है, उसमें बहुत सारे पेज आप उसको चिपका दो, ठीक है। चिपकाने के बाद रहेगा तो वो पेज ही है ना, लेकिन उसमें बहुत सारे पेज चिपके हुए हैं लेकिन वो रहेगा क्या? पेज ही रहेगा। तो इसी प्रकार श्लेष, तो श्लेष का मतलब होता है कि चिपका हुआ, यानी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों। यानी एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हों।
मतलब श्लेष चिपका हुआ, एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जहाँ पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब श्लेष अलंकार कैसे हो जाएगा, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे आपने इसको पढ़ा भी होगा कि रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, मौत पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें आपने देखा होगा, चलो इसको ऊपर देखते हैं, इधर बता देते हैं अच्छे से। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष, मोती मानुष और चून। ठीक है, यानी श्लेष का मतलब होता है चिपका होगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए हों, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका श्लेष। अब इसमें रहीम जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है, यदि एक बार पानी चला जाए तो मोती मानुष चून इनका कुछ नहीं है। अब इसमें देखो अर्थ क्या क्या निकल के आ रहा है, तो ये तो पानी हो गया, तो ये तो शब्द हो गया। ठीक है, अब मोती, मोती का अर्थ क्या होता है, चमक, है ना, मोती का अर्थ चमक। अच्छा, मानुष का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, और चून का अर्थ होता है जल। ठीक है, तो यदि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यानी जो पानी है तो इसका आप अपने सम्मान से भी लगा सकते हो, प्रतिष्ठा से भी अर्थ लगा सकते हो पानी का। यानी जिस प्रकार किसी व्यक्ति का अगर एक बार सम्मान चला जाए तो वह वापस लौटकर नहीं आ सकता। या आप इसका अर्थ एक बार ऐसा भी लगा सकते हो कि जिस प्रकार चूने का पानी अगर सूख जाए तो आप उसमें दोबारा चाहे जितना पानी डाल लेना, चूना जैसा पहले था वो वैसा चूना नहीं हो सकता। पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो मतलब पानी तो एक शब्द हो गया। अब इससे अर्थ कितने चिपके हुए हैं, पानी तो एक है, अर्थ इसका एक ये निकला, एक ये निकला और एक ये निकला, मतलब इससे तीन अर्थ जुड़े हुए हैं। मोती का मतलब होता है चमक, मानुष का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और चून का अर्थ होता है जल। जिस प्रकार पानी जाने से चमक, प्रतिष्ठा और ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये आपके दोस्तों श्लेष का था। अच्छा, अब श्लेष के बाद एक और देखते हैं वक्रोति। तो वक्रोति अलंकार ज़्यादातर परीक्षा में नहीं पूछा जाता। वक्रोति अलंकार में जो प्रत्यक्ष अर्थ होता है उसके विपरीत भी अर्थ हो सकता है, यानी प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ होता है। प्रत्यक्ष अर्थ जैसे वक्रोति का इधर ही देख लेते हैं, वक्रोति। तो वक्रोति तो मतलब प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ। ठीक है, तो वक्रोति में क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने उसका अर्थ दिखाई दे रहा हो, एकदम अर्थ उसका समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ हो तो उसमें वक्रोति अलंकार कहते हैं। जिसका एक बहुत ही सिंपल तरीके से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने पूछा, एक व्यक्ति के हाथ में एक कबूतर था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसका अपर कहाँ है, यानी कबूतर का अपर। ठीक है, तो वो कबूतर को उड़ा देखता है और वो बोलता है कि इसके पर तो है। तो इसमें मतलब इसका अपर का मतलब होता है एक तरीके से दूसरा भी। अपर का अर्थ क्या होता है,
दूसरा। और एक अपर का अर्थ होता है बिना पर वाला, मतलब बिना पंखों वाला। तो वो उड़ा के बता देता है कि इसके पंख हैं, तो उसने पूछा, लेकिन उसने क्या समझा कि इसके दूसरा भी होता है और एक अपर का मतलब होता है पंख से। तो इस प्रकार यानी जो उसका प्रत्यक्ष अर्थ है लेकिन उसके अतिरिक्त दूसरा भी अर्थ होता है, तो उसको वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये दोस्तों आपके कुछ अलंकार थे। अब इनकी एक हम ट्रिक आपको बता देते हैं, जिससे आप इनकी परिभाषा को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो किसमें आपको क्या करना है। वीडियो में दोस्तों तो अंत तक बने रहें, आपको बहुत आनंद आने वाला है। देखते हैं इनके अर्थ, कैसे आप इनको बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। चलो दोस्तों, आप कैसे पहचान सकते हैं? तो अनुप्रास में क्या देखते हैं? व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, सिर्फ इतना याद कर सकते हो, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की ये 3 इंपॉर्टेंट भेद लिखती है। छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति होती है, वृत्तानुप्रास में बार बार आवृत्ति होती है, किसकी? व्यंजन वर्णों की। लौटानुप्रास में शब्द व अर्थ की पुनरुक्ति होती है। नंबर दूसरा आपका है यमक। यमक में एक शब्द 2 बार आता है। यमक में क्या होता है? यमक का मतलब ही 2 होता है, तो एक शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। श्लेष एक शब्द 1 से अधिक बार आएगा। और वक्रोक्ति में उसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ और भिन्न अर्थ में होता है, तो ये वक्रोक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों ये थे आपके अलंकार। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों बिना आपके सपोर्ट का मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, तथा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ दोस्तों कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएँ कैसा आपको वीडियो लगा, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।